2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मशहूर शायर और इंदौर की बुलंद आवाज जिनके अंदाजे बयान की पूरी दुनिया कायल थी, वो आवाज जिसका आगाज एक नए अंदाज में 1972 में हुआ था। वो आवाज और वो अंदाज अब इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए रुखसत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार और उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी की, जिनका निधन कोरोना के कारण आज इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में हो गया। राहत साहब को छोटी खजरानी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मंगलवार शाम को 5 बजे उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शुरुआती खबरों पर तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि डॉक्टर राहत इंदौरी नहीं रहे, तो साहित्य जगत के साथ उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इंदौर से एक अजीब जुड़ाव रखने वाले राहत इंदौरी वो शख्स है जिन्होंने इंदौर का नाम दुनिया के पटल पर मजबूती के साथ रखा। 1 जनवरी 1950 को जन्मे राहत इंदौरी के निधन के बाद अरविंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर महक भंडारी ने बताया कि वह अस्वास्थ्य होने के कारण 4-5 दिन से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे। 1.5 दिन पहले ही वो अरविंदो अस्पताल में आकर भर्ती हुए और कोरोना जांच कराने के बाद वो पॉजिटिव आए। राहत इंदौरी के बड़े बेटे फैजल राहत ने बताया कि बीते 1 सप्ताह से उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन कोविड का कोई लक्षण उन्हें नहीं था। उनके रेगुलर डॉक्टर से हम संपर्क में थे। डॉक्टर ने उन्हें एक दवाई दी, लेकिन उससे वो बहुत ज्यादा सो रहे थे और फिर डॉक्टर ने उस दवाई को देने से मना कर दिया। और जैसे ही वो दवाई को हमने बंद किया तो राहत साहब को और घबराहट होने लगी। मशहूर शायर और इंदौर की बुलंद आवाज तो चले गए, लेकिन हमारे दिलों में वे हमेशा हमेशा रहेंगे। जातिवाद व धर्म से अलग हटकर राहत इंदौरी साहब ने एक ऐसा जादू फैलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।